बीजेपी का मिजाज बता रहा है कि 2024 के चुनाव में वो हरियाणा में जेजेपी के साथ चुनावी गठबंधन नहीं करेगी। 3.5 साल से बीजेपी जेजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रही है, लेकिन 2024 के चुनाव को लेकर उसके नेता साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं कि उन्हें जेजेपी के साथ गठबंधन की जरूरत नहीं है। बीजेपी का यही आकलन उसके लिए भारी मुसीबत खड़ी कर सकता है। हरियाणा के सियासी हालात बता रहे हैं कि 2019 की तुलना में 2024 में चुनावी नज़ारा बिल्कुल बदला हुआ होगा। 2024 के चुनाव में कांग्रेस बीजेपी के सामने कड़ी प्रतिद्वंदी के तौर पर उभर रही है और उससे सत्ता छीन सकती है। बीजेपी को समझ नहीं आ रहा है कि जेजेपी का वोट बैंक उन हालात में उसके लिए संजीवनी साबित हो सकता है। बीजेपी के नेताओं को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। ये वीडियो नरवाना हलके का है, जिसमें कोयल गांव में दुष्यंत चौटाला एक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। यहां पर ग्रामीणों की गर्मजोशी और बड़ी जनसमूह की मौजूदगी ये बता रही है कि दुष्यंत चौटाला की लोकप्रियता अभी भी बरकरार है। विरोधी पार्टियों के नेता बेशक जेजेपी और दुष्यंत चौटाला के बारे में कुछ भी नेगेटिव बातें करते रहे, लेकिन यह हकीकत है कि जेजेपी और दुष्यंत चौटाला का जनाधार अभी भी हरियाणा की सियासत में सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। 2019 में जिस तरह से बीजेपी जेजेपी के साथ मिलकर ही स्थायी सरकार बनाने में सफल रही, उसी तरह से 2024 में बीजेपी का जेजेपी के बगैर गुजारा नहीं होगा। हरियाणा के सियासी हालात और रिकॉर्ड दोनों ही इस बात की गवाही दे रहे हैं कि 4-5% का वोट बैंक ही सत्ता को इधर से उधर का कर सकता है। वर्तमान समय में ये साफ तौर पर दिख रहा है कि कांग्रेस बीजेपी से कहीं न कहीं आगे निकल रही है। लोगों में बीजेपी की सरकार के प्रति नाराजगी है। ऐसे में बीजेपी के हाथ से सत्ता फिसल सकती है और उसकी सत्ता के हैट्रिक लगाने का ख्वाब चूर चूर हो सकता है। बीजेपी के नेता अभी आत्मविश्वास में हैं। उनको लगता है कि 2024 में पहले लोकसभा के चुनाव होंगे और लोकसभा के चुनाव में मोदी के मैजिक की बदौलत एक बार फिर बीजेपी का परचम हरियाणा में फहराएगा और उसी के साए में बीजेपी 2024 के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव जीतकर तीसरी बार सरकार बना लेगी। लेकिन ऐसा होना मुमकिन नजर नहीं आ रहा है। बेशक लोग मोदी जी के नाम पर बीजेपी को कांग्रेस से ज़्यादा सीटें जितवा सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि विधानसभा चुनाव में नज़ारा कुछ और ही होगा। विधानसभा चुनाव में पिछली बार भी बीजेपी 75 पार के नारे को लेकर निकली थी। लोकसभा चुनाव में 10 की 10 सीटों पर जीत हासिल करने के बाद बीजेपी को लगता था कि वो 75 से 80 सीटें जीत लेगी, लेकिन हरियाणा के वोटरों ने बीजेपी को करारी चोट देने का काम किया और उसे 40 सीटों पर ही रोक दिया। 2024 में तो हालात और भी नासाज रहेंगे और बीजेपी के लिए अपने बलबूते की बात दूर है, उससे सांझे की सरकार बनाने में भी लाले पड़ जाएंगे। उन हालात में बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन ही वो तुरुप का इक्का है जिसके बलबूते पर बीजेपी तीसरी बार सत्ता बना सकती है, तीसरी बार सत्ता की सरताज बन सकती है। लेकिन बीजेपी के नेताओं को अभी जेजेपी का साथ महत्वपूर्ण नजर नहीं आ रहा है और उन्हें लगता है कि जेजेपी के साथ में बड़ा वोट बैंक नहीं है। लेकिन आप लोगों को ये समझना होगा कि हरियाणा में जेजेपी का वोट बैंक बेहद अहमियत रखता है और कांटे की टक्कर में जेजेपी बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मददगार साबित हो सकती है। कल ही दुष्यंत चौटाला के प्रोग्रामों के आप ये फोटो देखिए, ये जींद जिले और कैथल जिले के फोटो हैं। इसके साथ साथ 2 जुलाई को जुलाना में हो रही जेजेपी की रैली को लेकर दिग्विजय चौटाला की जींद और सोनीपत जिलों में ली गई वर्करों की मीटिंग की फोटो हैं। इनमें आपको नजर आएगा कि काफ़ी संख्या में लोग अभी जेजेपी के साथ जुड़े हैं। जेजेपी के वर्कर भी अभी मंद नहीं पड़े हैं और इसके साथ साथ दुष्यंत चौटाला की लोकप्रियता भी बरकरार है, क्योंकि उनके कार्यक्रमों में अभी भी बड़ी भीड़ नजर आ रही है। ऐसे में जेजेपी को नकारना बीजेपी के लिए आत्मघाती गलती साबित होगा। बीजेपी अपने बलबूते पर 2024 में किसी भी सूरत में सरकार नहीं बनवा पाएगी। ऐसे में जेजेपी के बगैर चुनाव लड़ना उसके लिए आत्मघाती साबित होगा और सत्ता से बेदखल हो सकती है। बीजेपी के नेता अभी अति आत्मविश्वास में हैं, अभी वो अहंकार में हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें जेजेपी की जरूरत नहीं है। लेकिन हरियाणा के सियासी माहौल में अगर बीजेपी के नेता धरातल पर 90 के 90 सीटों का अगर सर्वे कराएंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि बीजेपी आज के हालात में
अकेले बलबूते पर 20 से 25 ही सीटें जीत सकती है, उससे ज़्यादा की सीटें वो नहीं जीत पाएगी और उन हालात में कांग्रेस आसानी से उससे सत्ता छीनने का काम करेगी। अगर बीजेपी जेजेपी के साथ गठबंधन करेगी तो हालात एकदम से बदल जाते हैं, क्योंकि उन हालात में अचानक ही वोटों का समीकरण बदल जाता है और बीजेपी जेजेपी का गठबंधन कांग्रेस पर भारी पड़ जाता है, जिसके चलते जहां बीजेपी और जेजेपी 60 से 65 सीटें जीत सकते हैं, वहीं कांग्रेस का रथ 20 से 25 सीटों पर अटक जाएगा। यानी अगर बीजेपी ने अकेले चुनाव लड़ा तो वो भारी गलती करने का काम करेगी और सीधे सत्ता से बेदखल हो जाएगी। लेकिन अगर उसने हालात को भांपकर, हालात की सच्चाई को जानकर जेजेपी के साथ गठबंधन कायम किया तो वो तीसरी बार सत्ता की हैट्रिक लगाने में कामयाब रहेगी। अभी बीजेपी के नेताओं को हरियाणा की सियासी हालात की सही जानकारी शायद नहीं मिल रही है, इसीलिए वो जेजेपी के साथ गठबंधन नहीं करने की बात कह रहे हैं। लेकिन हरियाणा का धरातल बता रहा है कि हालात बीजेपी के विपरीत हैं और कहीं ना कहीं इसका फायदा कांग्रेस को हो रहा है। 10 साल की सत्ता के बाद हरियाणा में वैसे भी कोई भी सरकार सत्ता में नहीं आ सकती है, क्योंकि कांग्रेस भी 2005 और 2009 में 2 बार सत्ता में आई थी और तीसरी बार उसकी सीटों की संख्या महज 15 रह गई थी। वही हालात बीजेपी के साथ भी 2024 में हो सकते हैं, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर 8.5 साल के सीएम के होने के बावजूद अभी तक बीजेपी के लिए ना तो वोट कैचर बन पाए हैं, ना ही दमदार नेता बन पाए हैं और ना ही जनाधार वाले शख्सियत बन पाए हैं। ऐसे में बीजेपी को सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के भरोसे ही चुनाव लड़ना पड़ेगा। लेकिन लोकसभा चुनाव में तो मोदी का मैजिक चल जाएगा, लेकिन विधानसभा चुनाव में लोग सरकार की कारगुजारी के हिसाब से ही वोट देंगे। उस पैमाने पर बीजेपी आज के हालात में बेहद खस्ता हालत में खड़ी है और उसके लिए कांग्रेस के 2014 के 15 के आंकड़े को हासिल करना भी बेहद मुश्किल रहेगा। लेकिन अगर बीजेपी ने जेजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा तो वो तीसरी बार सत्ता की मजबूत दावेदारी पेश कर सकती है। जेजेपी को इग्नोर करना सच में बीजेपी के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक रहेगा। अब देखने की बात यही है कि बीजेपी के नेता क्या धरातल की सच्चाई को समझकर जेजेपी की इंपॉर्टेंस को समझेंगे, क्या जेजेपी के साथ 2024 के चुनाव को लड़ने का काम करेंगे। आज की तारीख में शायद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी के नेताओं की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और उन्हें सिर्फ अपनी सीटें और अपना वोट बैंक नजर आ रहा है, लेकिन उनको ये नजर नहीं आ रहा कि सामने दुश्मन के तौर पर कांग्रेस उनको पछाड़ चुकी है और उन हालात में अकेले लड़कर बीजेपी कांग्रेस को नहीं हरा पाएगी। अब देखने की बात यह है कि बीजेपी नेताओं की आंखें कब खुलेंगी और वो हालात की सच्चाई के हिसाब से गठबंधन को लेकर फैसला लेने का काम करेंगे। बीजेपी जेजेपी के गठबंधन और कांग्रेस की रणनीति के बीच में हरियाणा की सियासत को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।